बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मियां शहबाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मई को मियां शहबाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज यह दरख्वास्त वापस ले ली गई। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी वापस ले ली। नून लीग के पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं। यह अदालत के जरिए अपना नाम ईसीआर से निकलवा ले या फिर हुकूमत से मुल्क से बाहर जाने की इजाजत तलब कर ले। क्या मियां साहब वजीर दाखिला शेख रशीद से दरख्वास्त करेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। और नून लीग ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को खतरनाक करार दे दिया। 21% बिजली महंगी करी है इमरान खान ने इस साल के अंदर, जबकि डॉलर भी एक साल जो है वो नहीं गिराया और रुपया नहीं गिराया, और तो ये महंगी करना जो है वो डॉलर टर्म्स में मेरे ख्याल से तकरीबन 40% महंगी हो गई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान में जो आज महंगाई आई है वो इमरान खान की पावर की महंगाई करने की वजह से आई है, गैस की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है, और रुपया छापा गया है उसकी वजह से आ गई है। तो मैं ये बात कहता हूं कि मैं शौकत तरीन साहब से पूरी तरीके से अग्री करता हूं जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को कि दिखा दो हमको पिछले 3 साल में कितनी पंजाब में स्कूलें बनाई हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि दिखा दो हमको कि पिछले 3 साल में कितनी अस्पताल बनाई हैं। ये हर महीने अब एक्सपोर्ट्स की फिगर दे देते हैं, हर महीने नए ट्वीट कर देते हैं, कभी यहाँ बनियान ज्यादा बिक गए, कभी यहाँ बेडशीट ज्यादा बिक गई, गिलाफ ज्यादा बिक गए। मुझे बताएं कि 3 साल तक आप एक्सपोर्ट 40% डिवैल्यूएशन के बाद क्यों नहीं बढ़ा सके? हमारे 5 साल में जो औसतन खसारा था वो 5.6 5.7% था। इमरान खान के 2 साल अब तक हुए हैं, उसमें 8.6 खसारा हुआ है। जो 9.1% खसारा इनके पहले साल में था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट खसारा है। ये पाकिस्तान को डेंजरस जगह पे ले गए हैं। जिन्होंने करंट अकाउंट का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा पैदा किया, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सारे खत्म कर दिए, बैरूनी कर्जों के बढ़ने की रफ्तार जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे ले गए। और आज जब हमारी हुकूमत आई है जिसने 1 दहाई के बाद करंट अकाउंट का सरप्लस लिया है, जिसने कोविड में जहां पे हमारे बड़े पैमाने की 9% के हिसाब से ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। आपके दौर में तो एक्सपोर्ट कम हो गई थी। हमारे जो सेक्टर्स हैं सर्विसेज के, उसके अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप हुकूमत छोड़ के गए थे तो अफरात ज़र को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी जो आज अफरात ज़र की सतह है। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। जहाँ पे पूरी कौम खुश है कि मईशत जो है वो अब तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से गामजन है, और आप जिस दिवालिये के करीब इस मईशत को छोड़ के गए थे और बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, उससे हमने बचा लिया है। आपको भी अगर आप मुहिब्बे वतन हैं तो इस पर खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप घबराहट का शिकार हैं और बुखलाहट का शिकार। बिलावल भुट्टो ने भी आज बजट को कम आमदनी वाले तबके और तनख्वाहदार तबके के लिए खतरनाक करार दे दिया। क्या हुकूमत की माशी पॉलिसियां वाकई खतरनाक हैं और क्या आने वाला बजट भी खतरनाक होगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरक हबीब साहब, इत्तलातुन नशियात के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तारड़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फरक साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज बड़ी मिस्ट्री है कि अचानक गवर्नमेंट ने जो अपील की थी मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने विड्रॉ कर ले, जबकि आपको केस तो आगे लेके जाना चाहिए था। आपने तो इतनी खुसूसियात क्यों? आपने वो फैसला पढ़ा है? कौन सा? जो आया है जस्टिस आजाद हसन साहब ने? नहीं, फैसला नहीं किया उन्होंने। नहीं, जो ऑर्डर जारी किया, अच्छा, जो ऑर्डर जारी किया, वो ऑर्डर पढ़ा आपने? हाँ, तो पढ़ लेना क्या उस ऑर्डर में लिखा हुआ। तो वैसे उसमें बड़ी वादे चीजें लिखी हुई हैं। कोई वापस कुछ नहीं ली, डिस्पोज ऑफ किया उन्होंने मामले को। डिस्पोज ऑफ किस बुनियाद के ऊपर किया है? अटॉर्नी जनरल साहब खुद कहा तो लेना, जरूरत नहीं है। नहीं, सुन ले, मसला ये है कि उसके अंदर बड़ा उन्होंने वादे लिख दिया है कि जो इनके वकील हैं, जो तारड़ साहब हैं, वो तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी फोरम के ऊपर चलाने नहीं चाहते। लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने अपना जो केस है वो वापस ले लिया।
ये तौहीन अदालत की हमें 7 दिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे, बड़े बड़े अजीब सी वो बड़े बड़े उधर से उन्होंने ले लिया, इधर से आपने ले लिया। नहीं, ये डील एम ही हो गई, अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं। अब ये तौहीन अदालत के केस को चलाते हैं ना, वहां पे क्यों नहीं चलाया? और फिर जो उन्होंने कहा, जो आज जज साहब ने कहा है उस हवाले से, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कोर्ट से पूछा नहीं जल्दी इतनी स्पीड से क्या किसी और मुजरिम को भी इतना ही किसी और को मौका दिया चलें, ये तो 12 बजे जुम्मे के दिन फैसला कर दिया। सर बात ये है ना कि उन्होंने कहा जो मामला वहां से आया है इसकी अब आगे फर्दर किसी जगह पे ये मिसाल नहीं बन सकता, इस फैसले को जो है वो किसी जगह पे कोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अंदाज में अभी दिया गया वो किसी के लिए अभी वो फैसले का प्रिंट आ जाता है, उसका पैरा नंबर 7 भी पढ़ लेना। उन्होंने कहा मियां साहब के केसेस जो हैं वो तेज करें, जल्दी जल्दी निपटाएं। हमने तो कहा है कि भाई आप ऐसा करें, पाबंद बना दें। जो नैब का ऑर्डिनेंस है वो कहता है कि आपने फैसले जो है वो 3 महीने में करने हैं गालबन। वैसे तारड़ साहब सुन तो लेना जो लॉ कहता है 3 महीने में करने हैं, तो हमने तो इनको कहा था कि आप पाबंद कर दें, हम 1 महीने में फैसला अदालत को 1 महीने में कर दें, ताकि ये क्लियर हो ना, आर या पार हो। ये कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, वहां भी जो है इन्होंने आए बाएं शाएं शुरू कर दिया कि नहीं जी ये ना लिखे फैसले। वो जल्दी नहीं करके वो केस विड्रॉ करने सर का मुझे चलने ना, ये विड्रॉ नहीं हुआ, ये तो उस फैसले के अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद रिक्वेस्ट की। नहीं, एक मिनट हम उस फैसले के खिलाफ गए थे जो लाहौर हाई कोर्ट से आया, वो हमारा हक था, अपील की हमने। वहां से आज जो आप देखें हमारा मौकफ है, उस मौकफ की जीत हुई, देखें हम विंडिकेट हो गए निकले हैं वहां इनका फैसला वहीं स्टैंड कर रहा है। इन्होंने अपील की थी तौहीन अदालत, नहीं तौहीन कहा जी को हमें रोका, नहीं इन्होंने जो वापस किए, इन्हें तौहीन अदालत का फैसला वापस तो फिर ये तो पूरा 100% इनको यकीन था ना तौहीन अदालत हो गई। तौहीन अदालत के केस वापस लिया आपने, ये मेन केस इनको तो सर सुन तो लेना, ईसीएल वाले ऑर्डर के खिलाफ हम जाएंगे, चले जाएं ना, वो तो जाएं। और यार पहले आप उस ऑर्डर की तौहीन अदालत तो लगवाएं ना, उसके ऊपर आप वापस ले गए जो सब बड़ा वाजे है। मैं तो उस ऑर्डर की बात करूंगा जो मैंने कोर्ट का पढ़ा है, उसमें बड़ा वादे लिखा हुआ है कि इन्होंने केस वापस ले लिया। जब केस वापस ले लिया, हाई कोर्ट लाहौर से तौहीन अदालत का केस वापस लिया, तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इस मैटर को अब डिस्पोज ऑफ कर दें। जब डिस्पोज ऑफ किया तो उसको करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के साहब ने फैसला मंगवा लें, वो बड़ी फैसले का प्रिंट निकल रहा होगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई तो इस पर एतराज लगा, उन्होंने कहा कि जनाब एतराज लगा, और उन्होंने कहा कि समाअत कब हुई, उन्होंने कहा जी साथ ही उसके समाअत हो गई। जो मेन प्रोग्राम वो जो आपका फैसला था, जो आपकी अपील थी, फिर उसमें ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कितने देर के लिए टाइम दिया गया, उन्होंने कहा तो मैं अदालत में मौजूद था जी। तो सर ये सब कुछ जो है ना वो ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आपने मैनेज कर लिया था। नहीं देखें, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। पहली बात ये है, इसका ना बेल से ताल्लुक है, इसका ना करप्शन के इल्जामात से ताल्लुक है। ये बाहर जाने की जो 1 टाइम परमिशन लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, उसके खिलाफ गवर्नमेंट अपील में गई। एक तो ये कह रही है कोई एक फैसला बताएं जो इस स्पीड से हुआ। आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं आज क्योंकि मौजूद था, 45 बहस हुई, मैं आपको अर्ज कर देता हूं उन्होंने क्या कहा। आप एक तो उनको ये शक था कि ये हमने एप्लीकेशन जुम्मे वाले दिन फाइल की, जुम्मे वाले दिन ही फैसला हुआ, जुम्मे वाले दिन ही शहबाज साहब पेश हुए। ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रार को जब बुलाया, एक दिन पहले किया था, रजिस्ट्रार ने कहा इस पर एतराज लगा था, एक दिन पहले हुआ। एतराज क्या था? एतराज को मेन जो अपील थी उसके साथ ही उसका फैसला कर दिया। ये था कि हमें कॉपियां नहीं मिल रही कुछ डॉक्यूमेंट्स की, गवर्नमेंट नहीं दे रही। अब इशू क्या है, आप जब स्टे ऑर्डर के लिए जाते हैं, इंटरम रिलीफ एक होता है लीगली। सजाद अली शाह साहब ने आज क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज है, उन्होंने कहा कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि बगैर नोटिस के, बगैर कमेंट्स के हम स्टे ऑर्डर ना दे सकें, ऑर्डर सेटिसाइड ना कर सकें तारीख पेशी की तारीख पे, तो आपका जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा। उन्होंने कहा मैंने बतौर जज गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऐसे किए। मियां शवासी साहब को रोक के तौहीन अदालत की थी, बिल्कुल की थी, बिल्कुल। मगर मैं आपको अर्ज करूं ना, हमने 2 एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में डाली। हमें पहली कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का क्या जवाब आया, उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से कोई कंटेम्प्ट एप्लीकेशन टेकअप नहीं हो रही, आप दरखास्त वापस ले लें। ये हमें जवाब आया। नंबर टू मैं आपको असल वजह बता दूं कि हमने कंटेम्प्ट वाले पे क्यों कमेंट्स दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी हम इसको वापस लेते हैं, इनके वजीर, मुशीर, इनके बाकी भी लोग मीडिया पे नहीं छोड़ेंगे, अपील में चले गए। हम तो नहीं गए थे ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? मैं आ जाता हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। इन्होंने आज इतनी बड़के मारने के बाद और उस तौहीन अदालत के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो आपने वापस ले ली। हमने क्यों ली? खोदा पहाड़ निकला चुहा। हमने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा नाम ईसीएल में डाला जा चुका है,
ये डेड इशू है, इसको तो एडजुडिकेट नहीं आप कर सकते। उन्होंने कहा कि फिर आप कंटेम्प्ट में ना जाएं, आपने जो रेमेडी ये लिखा है उन्होंने कि हमारे इस फैसले से आपकी किसी भी और कोई रेमेडी इफेक्ट नहीं होगी। कॉपी है आपके पास सर? बात ये फैसले की कॉपी प्रिंट होगी, मगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मजे का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गए तो ये थे ना, ये लड़ते आखिरी हद तक। सर एक आप लड़ते ना हम तो रिस्पोंडेंट है ना, हम डिफेंडेंट के तौर पे गए हैं। हमने कहा है कि हम ईसीएल वाला ऑर्डर चैलेंज करेंगे और करेंगे जब टाइम आएगा। डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि आप लोगों ने डील करनी शुरू। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने देख लिया, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वफाकी गवर्नमेंट ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, दूसरी तरफ से मियां शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। एक डील का तासुर सा ऊपर रहा है, क्या ख्याल है आपका? देखिए, लग तो ये रहा है कि इनकी वट्टा सट्टा की सियासत जो है वो जारी है। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैंने कहा लगता है कि ये वट्टा सट्टा की सियासत हो रही है, वट्टा सट्टा। और वही वट्टा सट्टा जो है कुछ अरसा पहले सेनेट में ये वट्टे सट्टे हुए थे, और ये है नया पीडीएम। एक दिन मजहमत तो एक दिन मफामत, आगे मजहमत तो पीछे मफामत। तो ये जो इसमें तो हमारी जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हो रही है कि एक ही तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं दोनों की तरफ से। एक तरफ खान साहब का बयानिया नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ साइड पे बैठकर जो है इस किस्म की डीलें हैं या नहीं है, ये तो आप ये समझ नहीं है कि ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब की मफाहमत थी वो शुरू हो चुकी है। देखिए, वो कब पहले दिन से थी। अगर जो तासुर ये पीपल्स पार्टी को बार बार एक मलाइन करने की कोशिश, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार ऐसी बातें उठी, बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर हम पीएमएलएन की सियासत देखें तो उसके दो बिल्कुल अपोजिंग पोलर्स हैं और ऑपोजिट्स हैं। एक तरफ एक बयानिया है जो बहुत ही मजम्मत वाला एक अक्स देती है, तो दूसरी तरफ बहुत ही मफामत, और फिर एक दिन पर्दे के आगे आ जाते हैं, दूसरे दिन कोई और पर्दे के पीछे चला जाता है। इसी तरह कभी ट्विटर खामोश हो जाता है, कभी ट्विटर मुझे नहीं पता कि ये इनकी हिकमत अमली है या पार्टी में अंदर तजादात हैं, हर पार्टी में होते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट हम पार्लियामेंट की हद तक वर्किंग रिलेशनशिप हो पीएमएलएन के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ऑपोजिशन है और हमारा जो निशाना है वो अगर आम आवाम। आप डॉक्टर साहब रुकिएगा, आप जरा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। तारिक साहब, मसला ये है सर, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना व्यू यही है कि आपने कोई डील कर ली है इसमें, क्योंकि ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुफाहमत का एक हाथ बढ़ाया जा रहा था, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने आज थाम लिया और उसके बाद ये तल्लुकात का नया सिलसिला शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेबोरेट कर दें किससे डील हुई है, कब हुई है, किसने करवाई है और कौन फरीकैन थे। ये तो देखे ना, ये तो रोज कहना कि जी डील हो गई, एक लीगली मैं आपको बता रहा हूँ एक डेड मैटर है, वो अलाइव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह रही है कि क्योंकि जावेद चौधरी साहब आज आप एक केस करें और आप वो केस वापस ले लें, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई जावेद चौधरी साहब ने केस ही वापस ले लिया है, मेरे पास क्या लेने आए हो। अब अगर इन लीगल इंट्रिकसीज को पीपल्स पार्टी नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, वो उनकी अपनी मर्जी है, हो सकता है मगर शहबाज शरीफ साहब क्या बाहर चले गए? ये देखे ना, शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के मामले की पिटीशन ईसीएल के ऑर्डर आने के बाद विड्रॉ की, उसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट डील उस वक्त समझी जाए जब ईसीएल से हटा देंगे। ये भी ये बात नहीं है। देखें, ईसीएल का हम जब चाहेंगे हम उस केस में जाएंगे, हम राइट रिजर्व रखते हैं, मगर काश पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा कोर्ट रूम में होता, इस बात को समझता। डॉक्टर साहब कुछ कह रही है, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा जो आप कह रही, फरमाइए। नहीं, देखिए, मैंने डील नहीं कहा, मैंने कहा वट्टा सट्टा। और ये क्योंकि सेनेट में जो हुआ, सेनेट वो ज्यादा खतरनाक जहां कहां मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा था मैडम, जहां कहां क्यों वट्टा सट्टा मीन्स के अदला बदला क्यों अवॉइड करना चाहते? सेनेट में वही हुआ कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट किया, और इधर भी लगता है कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट किया। हो सकता है ये हो कि एक तरफ इनकी पिटिशन थी
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और दूसरी तरफ बेल का मामला था, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो दोनों ने विड्रॉ किया। तो इसमें बुरा क्या है? मेरी एक्सप्रेशन में कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, मुझे बता दें तो मैं इसको विड्रॉ कर लूंगी। इस तरह तो जरदारी साहब देखिए बात ये है, देखिए तासुर ऊपर है, तासुर क्या ऊपर है, सवाल भी उठ रहे हैं। हर दफा जरदारी साहब की मैं देखें, आप मुझे मजबूर कर रही हैं, हर दफा जरदारी साहब की बेल क्यों हो जाती है? हमारे सारे लीडर जेल चले जाते हैं, आपकी पूरी साहब बैठी वहां पे, मुझे मजबूर ना करें। अगर वट्टा सट्टा है ना तो हमारे साथ कारोकारी हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो दरखास्त नहीं, मतलब देखिए ना, दरखास्त बातों की बात ना करें, बताए ना यार, मतलब ये क्यों नहीं अंदर होते? हमारी पूरी लीडरशिप अंदर हो जाती है, हमें वट्टा सट्टा का इल्जाम देने वाले शीशा साहब आज तक अंदर है। माजी को छोड़ दें, माजी को छोड़ दें, खुर्शीद शाह को 2 साल हो गए, बेल नहीं हो रहा। एक दिन बता दें अभी फरियाद तालपुर साहिबा 6 महीने अंदर हुए हैं। आप वट्टा सट्टा कहने वालों को ये थोड़ी सी एहसास होना चाहिए ना कि हमारा शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल काट के आए हैं, हमजा साहब 21 माह काट के आए हैं, मरीम नवाज शरीफ 2 दफा हुई हैं। नवाज शरीफ साहब को वाइल ही वाज अरेस्टेड चौधरी शुगर मिल में दोबारा अंदर कर दिया, ये नैब न्याजी गठजोड़ के चक्कर में। तो क्या गिद्दड़ सिंह जी हमें भी सिखा देगी? अंदर नहीं जाते। बात है कि कल सबसे बड़ा अलमिया जावेद चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, बात करेंगे जवाब तो मिलेगा, बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। गवर्नमेंट से भी लड़ रहे हैं, अलमिया ये है, अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं। अलमिया जावेद चौधरी साहब, मुझे 1 मिनट जी डॉक्टर साहब, मुझे 1 मिनट दें सिर्फ। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, और मैं नहीं कहना चाह रही, बहुत इज्जत है, एहतराम है नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो आराम से बाहर चला जाता है और कमिटमेंट के बावजूद वापस नहीं आता। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है। आप पार्टी बन जाए ना, आप दरख्वास्त दें, हेल्थ, अल्लाह करे कोर्ट में उनकी जाए, क्या नवाज शरीफ लेकिन को वो वापस लाओ। सर्जरियां भी नहीं हो रही। हाँ, आसिफ जरदारी रिक्वेस्ट साहब करूंगा, तो कोर्ट इधर में बैठे जाएं। हुए हैं, उन्होंने 12 साल कैद काटी है। कोई कंपेयर तो करे। आप लोग तो बाहर सऊदी अरेबिया के महलों में, बरतानिया के एवन फील्ड में बैठे हुए हैं, आप कंपेयर तो करें। जो भी सूरत है इसमें फर्क हबीब साहब जो इनका पीपल्स पार्टी लीडर के ऊपर केसेस नहीं है, नैब के ऊपर इनको करना नहीं, सवालात के जवाब रुकिएगा मैडम, ये ना कहें आप। ये फरमाइएगा सर, ये वाकई का तो जवाब दे नहीं, रुके ना, दे दिया हमने सर, ये फरमाइएगा बड़ा अच्छा जवाब दे रहा है, वाकई अच्छा जवाब दे रहा है। मैं आपको मियां शहबाज शरीफ साहब और आपकी कोई डील तो नहीं हो रही। हमने देखे ना, हमने बट्टे का जवाब बट्टे से दिया। ठीक है, वो कारोकारी हो गई है उनके साथ। आप अपना जवाब दें, वो 1 मिनट आपको फैसला करा लेना। बट्टा वो बनता नहीं है जो उन्होंने कारोबारी का कहा, वो बनता नहीं है, वो जवाब वो बनता नहीं है। It doesn't hit। बहुत बातें हैं इसके दिल के अंदर। अगर आप कहते हैं तो मैं मौका फिर उनको दे दूं एक और। अभी आप महंगाई पे मौका, आप महंगाई पे आएंगे, मैं निकालूंगा। नहीं, चलिए वो आप कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ इस बात का तो जवाब कर ले। अच्छा, वैसे अता साहब, बड़ा सिंपल सवाल कि अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ECL के लिए कोर्ट चले जाएं और उस कोर्ट चले जाएं जिससे आज आपने दरख्वास्त वापस ले ली है। दूसरा ये कि शेख रशीद साहब को एक दरख्वास्त लिखते हैं छोटी सी कि मैं इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, वो आपको अलाउ कर देंगे तो मसला खत्म हो जाएगा। देखिए, शेख रशीद साहब को दरखास्त देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम माजी में भी हमने हाई कोर्ट को ये बाकायदा दरखास्त दी कि जो हुकूमत हमारे खिलाफ ये सारे मामलात कर रही है, बदनीति में मबनी मेलाफाइडी कर रही है, उसके पास दरखास्त आप हमें क्यों देने भेज रहे हैं? हम कोर्ट के पास आए हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेने आए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये वो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये वो इंटीरियर मिनिस्टर है। अदालत की तरफ से परवाना जाएगा तब भी फैसला। मैं समझता हूँ कि एक शख्स की हिब्बुल वतनी होती है ना, ये वो शख्स है जो एटॉमिक बॉम्ब्स की दफा बाहर भाग गया था कि कोई पटाखा इधर उधर ना हो जाए। इस जैसे शख्स के बारे में मैं क्या बात करूं? आज इस वक्त वही शख्स वफाकी वजीर दाखिला हैं, अल्टीमेटली आपकी दरख्वास्त हम उसको नहीं मानते। उसको कल यही चपरासी कहते थे। बहरहाल इररिस्पेक्टिव, हमने जाना है तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के सामने अपनी इस्दा रखेंगे।
असासों वाले केस में शहबाज शरीफ सर अगर हाई कोर्ट आपको इजाजत देती है तो शेख रशीद साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? चले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब तो कभी बाहर नहीं जा सकते। असासों वाले केस में हमारा नाम पहले भी हाई कोर्ट ने निकाला था, दोबारा उस केस में कैसे नाम डाल सकता है? 2 दफा बाहर गए, पास कॉन्डक्ट भी कोई चीज है ना, माजी में अपने अपना कॉन्डक्ट ठीक रखा है, हम 2 दफा गए हैं, 2 दफा वापस आए। अच्छा, लेकिन इसमें बड़ा सिंपल सर सवाल यह है कि अगर वाकई इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, तो अब तो वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक ठाक हैं, मदद से चल फिर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सरदर्द को प्रॉब्लम भी महसूस नहीं उनका हो रहा, तो ये इतनी जल्दी क्यों लेके जाना? शहबाज शरीफ साहब को उनकी अपनी मर्जी से कैंसर का आर्जा लाहक नहीं हुआ, वो उन्होंने ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे जिला वतनी में कैंसर हो जाए। जिला वतनी में कैंसर अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना माशाल्लाह। देखें उनका एक एड्रीनल ग्लैंड एक्सपैंड किया हुआ है, उनके 1-2 टेस्ट हैं जो यहाँ नहीं होते वो होने हैं, और वजह क्या है? वापस आए, मुशर्रफ ने वापस भेज दिया, और देखें ये जुल्फी बुखारी वीकेंड पे मरकजी मुल्ज़िम रिंग रोड का प्राइवेट जेट पे दुबई जा सकता है। वैसे बात ठीक अच्छा, आप और मैं दुबई नहीं जा सकते? नहीं आ जाए वापस, 100 दफा आए, मरकजी मुल्ज़िम है ना, शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। अच्छा नहीं, दुबई के वीजे बंद हैं, प्राइवेट जेट पे मरकजी मुल्ज़िम अरबों रुपए की गबन का वो दुबई चला जाता है क्योंकि वो इमरान खान का दोस्त है। ये है नया पाकिस्तान, और 2 नहीं एक पाकिस्तान। वैसे वरसा बात तो वैसे उनकी ठीक है। देखें इंसानी हमदर्दी पे आपको मियां शहबाज शरीफ साहब को बात जाना चाहिए। देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि इलाज तो जो है वो उनका हो चुका हुआ है और ठीक है, चेकअप चलते रहते हैं। असल मकसद उन्होंने कहा कि मैंने जाके मियां साहब के पाँव पकड़ने हैं। ठीक है, तो उनके बड़े भाई सुन तो लें ना, पकड़ते रहे पाँव। सर सुन तो लें, हमारी तरफ से तो आप क्यों चाहते हैं कि पाँव पकड़े? जो मर्जी करें, पाँव क्यों पकड़ने हैं? पाँव इस वजह से पकड़ने हैं कि 7 अरब रुपए का शहबाज शरीफ साहब के ऊपर टीटीओ का केस है। अभी ये प्यारे भाई फरमा रहे थे कि एक ही केस के ऊपर एक ही फैसले पे 2 बार नाम कैसे दाखिल हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में ECL का मामला गया था तो उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब का केस था, पूरा सच बताना चाहिए, वो उस वक्त इंक्वायरी स्टेज के ऊपर था। अब जो मामला है उस वक्त ये कहा गया इंक्वायरी की स्टेज में नाम ECL में डालने की क्यों जरूरत है? इंक्वायरी आपका ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पूरी गाल सुनो, मजा वैसे नहीं, पूरी सुने ना, पूरी बात सुने। इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो रेफरेंस दायर हुआ, रेफरेंस दायर होने के बाद 14 गवाहान की पेशियां भुगत चुकी हैं। मेरा बुनियादी सवाल, हाई कोर्ट ने पूछा ना, सब सुने ना, जो ऐसा सादा था तो नैब के पास कोई जवाब नहीं। सर सुन तो लेना, मियां साहब बाहर जाना चाहते हैं, 7 बिस्मिल्लाह जाएं। तारड़ साहब अभी आज टीवी शो पे कहें, ये कहें दिन रात हेयरिंग करें एहतसाब अदालत मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, तो आप स्टार्ट कर दें। सुन तो लेना, सुन लें, मुतालबा करें, बहुत मासूम है वो, दिन रात उनकी हेयरिंग करें, हेयरिंग करके डिस्पोज ऑफ करे। शहबाज शरीफ अदालत को मुतालबे की जरूरत है। सर सुन लेना, अगर अदालत से शहबाज शरीफ क्लियर हो जाते हैं एहतसाब अदालत से तो 100 बिस्मिल्लाह तो फिर तो आप रोक भी नहीं, जहां मर्जी जाके फैसला कराएं। एक मिनट, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे इंसान ज्यादा मतलूब होता है, रेफरेंस आ जाए तो उसके बाद तो मतलूब ही नहीं है, ट्रायल शुरू हो गया हुआ है अभी तो मतलूब है, और हमने एक एडजर्नमेंट ली, एक मिनट, हमारी एक गैर हाजिरी नहीं है। सुन लेना, ऐसे तो नहीं है। सुन लेना, जो आप लोगों की अपीलें हैं जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी एवन फील्ड केस के अंदर है, वहां चेक करें कि आपके वकील कितनी एडजर्नमेंट्स ले। नहीं, मैं तो लास्ट पेशी पे खुद गया हूं, हमने कहा आप मियां साहब के बगैर प्रोसीड करें। मियां साहब के बगैर छोड़े, करें प्रोसीड। आप देखें कि आपके वकील दिसंबर से लेके अब तक कितनी एडजर्नमेंट्स ले चुके हैं, आपको पता चल जाए। वैसे मियां शहबाज शरीफ के साहब के केस की बात करें, नवाज शरीफ के केस, मैं नवाज शरीफ के केस की भी बात कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब के केस में ना करें ना। सुन लें, अब मसला क्या है, जो ये केस की आज बात हो रही थी, इन्होंने पूरी कौम को कहा तौहीन अदालत होगी, अदालत होगी, मीडिया के ऊपर आके कहा। जिन्होंने केस वापस लिया तौहीन अदालत का, जरा आप सुन लें, when confronted with the position that writ petition number so and so 2021 was withdrawn, reserving respondent number 1 शहबाज शरीफ right to initiate contempt proceedings, Mr. आजम नजीर तारड़ who is their counsel, और अभी इनके सेनेटर भी हैं, कौंसल होने की बुनियाद पर सेनेटर भी हैं, learned ASC for respondent number 1 submits that the respondent is not interested, कोई शौक नहीं है उसको, कोई इसकी दिलचस्पी नहीं है इन परसुइंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन एनी फोरम फॉर एलिज्ड वायलेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द लर्नड हाई कोर्ट ऑन 7 मई 2021। वो तो शुरू से मान रहे हैं ना, नहीं तारड़ साहब तो आपके सामने कह रहे हैं कि हमें उसका कोई फायदा नहीं। सर सुने, जो रात के अंधेरे में मुल्क आप स्टैंड कर सकते हैं, जो रात के अंधेरे में, एक मिनट तारड़ साहब सुन लेना, सर वो पहला अपनी मर्जी का ऑर्डर ना सर सुन लेना, अपनी मर्जी ऑर्डर सर सुन लेना, मर्जी का पूरा ऑर्डर पढ़ो, अलग अलग ऑर्डर है ये, सर सुन लेना, एक मिनट, अगली तारड़ साहब सुन लेना, सुन ले, ये ऑर्डर का हिस्सा है। अब इशू क्या है, इशू ये है कि इन्होंने तौहीन अदालत करवानी थी,
जो ये रात के अंधेरे में फरार हो रहे थे और ये कह रहे थे तौहीन अदालत हो गई, लड़ रहे थे, अफसरान को धमकियां लगा रहे थे, अफसरान को कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे थे, इनका बस नहीं चला गोली मार देते वहां पे पकड़ के। वो तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, चेकिंग चुकिंग करके असला बाहर रखवा लिया था इन्होंने, वरना ये इतने जज्बाती हुए थे कि 2-4 फड़का देने थे इन्होंने पकड़ के वहां पे। सियासत ही हुई है शहबाज शरीफ के बाहर जाने पे, आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान आम आदमी के बारे में अभी शहबाज शरीफ पे शुरू होती है, क्या हो गया, बाहर ही जा रहे हैं ना, आ जाएंगे वापस। असल में दिल में आप अकेले वकील नहीं है सर, थोड़ी बहुत वकालत को हम भी समझते हैं, थोड़ी बहुत बड़े मियां साहब बाहर गए सर, थोड़ी आज तक खान साहब को हजम नहीं हुआ, बस उसकी खार उन्होंने निकाली। सर सुन ले सर, मुझे पता है मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, लेकिन आज का फैसला जो है ना स्पीकिंग ऑर्डर है, स्पीकिंग ऑर्डर है, ब्रेक लेने दे। बड़ा ऊंची बोल रहा है ये ऑर्डर चोई साहब। 7 नंबर पैरा बड़ा मजे का है, वो पैरा ये कह रहा है, सुन लेना चोई साहब, वो पैरा ये कह रहा है, इन द व्यू ऑफ कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द बोथ साइड्स, द ऑर्डर अर्लियर पास्ड बाय दिस कोर्ट इन डिफरेंट मैटर्स, वी आर saying that the accountability courts where presiding officer have not so far been appointed despite the order of this court। यानी वो जो accountability के ऑर्डर निकाले हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसका जो प्रेस्क्राइब टाइम है उसके मुताबिक इनके केसेस को इन ऑल सच मैटर्स सुन लेना शैल बी कंप्लीटेड एक्सपीडिशियसली विद ड्यू डिलिजेंस। मुझे ब्रेक लेने दे विदाउट अनड्यू डिले। ठीक है असि हाजिर है डॉक्टर साहब, आप फैसला रुके भागना चाहते हैं, आप डे टू डे हियरिंग करें, हम तैयार हैं। चले जी, मुतालबा आ गया, कौन सी इस पे मुतालबा आप कर रहे थे कि वो बोलेंगे तो फिर आप करें, सर डे टू डे कर देते सर, हम करें आप, सर ब्रेकिंग न्यूज डे टू डे के नाइट सर ब्रेकिंग न्यूज आ गई एक्सप्रेस के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज है, PMLN ने डे टू डे हियरिंग का मुतालबा कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब मुल्क से नहीं जा रहे, 1 रुपए की करप्शन नहीं है, को चैलेंज नहीं कर रहे। ब्रेक लेने आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ये समझती है कि ये जो आने वाला बजट है ये गरीब का दुश्मन भी होगा और तनख्वाहदार तबके का दुश्मन भी होगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे भाई ये फरमाइएगा कि आपको ये क्यों फीलिंग आ रही है कि आने वाला बजट जो है वो गरीब का दुश्मन भी होगा और तनख्वाहदार तबके का दुश्मन भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तनख्वाहों में 25% इजाफा कर रहे हैं और आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें। शहीद साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने कुछ सब्जेक्ट चेंज किया, वरना मैं सोच रही थी कि मैं लग रहा था कि एक कोर्ट रूम में 2 वकील आपस में लड़ रहे हैं और मैं बीच में फंसी हुई हूँ और शायद आप भी सोच रहे हैं कि इससे कैसे निकला जाए, तो इतना तनाज़ा था और एक लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। जी बजट के हवाले से देखें, करंट अकाउंट की ये बात कर रहे हैं। जब आप इनसे पूछते हैं कि 3 सालों में आपने क्या अचीव किया, तो माँ सिवा करंट अकाउंट का या खसारा आपने जो कम किया है उसके अलावा इस हुकूमत के पास कुछ कहने को नहीं है। अब आम आदमी को क्या पता कि ये करंट अकाउंट लॉन्च मैन्युफैक्चरिंग भी है, क्या है और रेमिटेंस भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है, नहीं आप और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट घर पे चले जाए ना, आप एक आम आदमी के घर पे चले जाएं और आप कैलकुलेट करें उसका बजट कि उस आम वो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि लोगों की कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है और महीने के आखिर में क्या वो कर्जई बनता है या नहीं बनता, कर्जी बन जाता है वो, क्योंकि महीने के आखिर में उसके सिर्फ फूड एक्सपेंसेस शायद उसकी तनख्वाह पूरी करेगी, बिल भी बच जाएंगे, बच्चों की फीसें भी बच जाएंगे। कभी मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पर, फोन्स पर, कभी मिडिल क्लास के लोग आपको मैसेजेस करके कहते हैं कि हमारी हालत खराब है, कुछ हमें मदद करें। इतनी 3 साल में कोई उन्होंने डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं किया। बेरोजगारी, 50 लाख घर कहाँ गए, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, जिन लोगों को उन्होंने बेघर किया है, जितने लोगों को उन्होंने बेरोजगार किया है, उनकी आप स्टेटिस्टिक्स ले लें। और जो ये मनफी ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी मनफी ग्रोथ नहीं हुई। इस वक्त भी इनके जो फिगर्स हैं बहुत ही माहिरीन जो है इक्तिसादियात के, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। साहब ने भी यही कहा है, तो इनके पास देने को कुछ नहीं है। 2021 को कंपेयर करें 2018 से जब आपकी गवर्नमेंट आ गई थी, तो आप अपनी ही हुकूमत के साथ कंपेयर कर रही है, तो आप पिछली गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें। देखें एक मिनट, बात यह है
कि हम अपनी हुकूमत को अपनी हुकूमत के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। पहली बात तो ये मिफ्ता साहब का आप सवाल पूछ रहे हैं। मिफ्ता साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि सागडार साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज ने मरवा दिया, पकड़ के बर्बाद करके चले गए। और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जो उन्होंने कहा वो आपके इल्म में है। जो उन्होंने कहा डॉलर को फिक्टिशियसली ब्रेकें लगाई हुई थी वो भी आपके इल्म में है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। असल मसला ये है डॉक्टर साहब, पूरा सच बोलना चाहिए। किसी भी मुल्क की जो मैशियत है वो आगे कैसे बढ़ती है, वो आगे बढ़ती है कि अगर आपकी अपनी नेचुरल ग्रोथ हो। ठीक है, और नेचुरल ग्रोथ सुन लें, नेचुरल ग्रोथ आपकी कर्जों की बुनियाद के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर के ऊपर नहीं होती, 60 अरब डॉलर की 13,000 अरब रुपए के कर्ज। सुन ले, एक मिनट सुन ले, मैं बताता हूँ। आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट के ऊपर नहीं होती। आज हमने ना सिर्फ 20% इंपोर्ट्स कम की, बल्कि उसके साथ साथ हमने 13% हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। आपके सामने सिर्फ मैं ये एक ग्राफ रखने लगा हूं, ये 2011 से है। हम अपनी हुकूमत से कंपेयर नहीं कर रहे। नहीं, जो सब छोड़ें, ये वो गरीब आदमी, एक मिनट आते हैं। ये है वो ग्राफ जिस ग्राफ के अंदर इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख के 55 बिलियन डॉलर जो है वो इनफ्लो आएगा। यानी इतने डॉलर कभी पाकिस्तान की पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। कैसे आएंगे? सुन ले, एक मिनट सुन ले, कर्जों से नहीं आएंगे सर, कर्जों से नहीं आएंगे। कहा था ना 200 अरब डॉलर, ठीक है। ये वो 1,50,00,000 घर वाला दावा है ये। मुराद सईद को बता दीजिए, तो वही अशर होगा, उसको भी नहीं पता। सुन लेना, रुकिए, इनका मसला ये है, इनको यही लगता है कि डॉलर जो है वो सिर्फ कर्जों से आते हैं और किकबैक से। 13,000 अरब तो आपके यार सुन ले, इनको ये पता है कि डॉलर कर्जों से आते हैं और किकबैक से मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन जाते हैं। इनको सिर्फ यही पता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, 26 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट से आ रहे हैं इस साल, ठीक हो। आपके 28 बिलियन डॉलर जो है वो तरसीलात ज़र से आ रहे हैं। वो पहले भी आते थे, लेकिन ज्यादा हुए। सुन लेना, ज्यादा हुए ना, बड़े सुन लेना। एक आते पहले भी, सुन तो लेना। 1 बिलियन डॉलर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका पैसा बाहर था वो पाकिस्तान के बैंकों में जमा डिवैल्यूएशन। सुन ले 55 बिलियन डॉलर यहां पर आ रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखें, ये आज कैंडीलैंड की 35 करोड़ का प्रॉफिट था मिफ्ता इस्माइल का, वो 1.5 अरब पे चला गया। ये कैंडीलैंड की गोलियां टाफियां कौन खाता है? गरीब खाता है। अमीर का बच्चा तो जो है वो बाउंटी खाता है, वो तो किट कैट खाता है, वो तो खाता है। आपकी वजह से सुन तो लेना, आपने फायदा दिया इस्माइल साहब को। सुन तो लेना, गरीब की जेब में पैसा गया, 1100 अरब रुपया किसान की जेब में गया। गरीब आटा नहीं खरीद रहा। सुन तो लेना, सुन ले, कैंडीलैंड के कैंडीज खरीद रहा है। वो कोकोमो के डब्बे में 5 आते थे, 4 हो गए। सुन तो लेना, आटा महंगा है, मैदा महंगा है, चीनी महंगी। क्यों महंगा है वो भी आपको पता है, मैं बताता हूं। अच्छा, वैसे गरीब आदमी आटा चीनी दालें छोड़ के, साहब जरा हौसला करें, वो टॉफियां नहीं, सुन ले। मसला क्या है? मामला ये है कि जो बात आप बार बार कर रहे हैं, अभी सिंध से बात हो रही थी महंगाई की, तो क्या प्राइसेस कंट्रोल करना सूबों का काम नहीं है? आज मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो सिंध में, कराची में है। पंजाब में जो आटे का थैला 20 किलो का 850 रुपए में है, वहां 1300 रुपए में नहीं मिल रहा, माफियाज के हाथों छोड़ा हुआ है। वहां पर टमाटर, सुन ले, एक मिनट सुन ले, बदीन में, ठट्ठा में, मीरपुर खास में टमाटर लोगों ने समुद्र के अंदर वो फेंक दिए, नहरों के अंदर फेंक दिए। मुझे वो फसल का रेट नहीं मिला, बिजली में फसल का रेट नहीं मिला, आपने गैस बढ़ा। ये है इनका मसला क्या है सर? इनका मसला क्या है? मियां साहब को लंदन में हालात की फिक्र है, इनको कोकोमो की फिक्र है। चलिए मैं अर्ज करता हूं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उसको रोटी नहीं मिल रही, हो गया ना, उसको आटा नहीं मिल रहा, आर्गुमेंट नहीं मिल रहा। बड़ी देर से पाकिस्तान की अवाम के लिए आसानी के लिए सुन लें, जो कीमतों में इजाफा पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में हमने नहीं बढ़ाया। अच्छा। हमने पेट्रोलियम लेवी हमने काम किया। और बिजली आज नहीं, आज आप देखें, आज 45 पैसे बिजली 15% पे जाके तो लेना, बिजली सस्ती हुई देहात के अंदर। सर सुन ले, देहात में कहाँ जा रही है? किस चीज में महंगाई है देहात में, बताएं सर? पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा देहात में कहाँ महंगाई है? कि देहात जो है वो शहरों से ज्यादा महंगाई होगी। सर सुन ले, टाइम दे दियो, शुमारी याद है पाकिस्तान, चलो टाइम दे दियो, आप उसके दादो मेहरबानी, मैं अर्ज कर दियो ना। एक आखिरी बात, आखिरी करो, ਤੁਹਾਡੇ कोई पूछ नहीं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है उसके ऊपर आपको एतमाद है? देखिए, नहीं, ये जो महंगाई का डेटा आप कह रहे हैं एतमाद है? बिल्कुल है। फिर आपको जो है उसकी जो ग्रोथ बता रहा है, जो 4% ग्रोथ बता रहा है, वो तो पहले भी कहा था 3.3। अच्छा, मुझे आज मेरे भाई फरूख हबीब साहब की टॉफियों वाली बात से फ्रांसीसी मलका याद आ गई
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी तो उस दौरान मलका का केक खा ले, रुको, नहीं, बाहर बलवे हो रहे थे। मलका ने पूछा ये शोर किस चीज का है? उन्होंने कहा जी वहां एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा जी क्यों कर रही है? उन्होंने कहा उनके पास ब्रेड नहीं खाने को। उसने कहा है लोगों की ब्रेड खत्म हो गई तो वो केक क्यों नहीं खाते? आज ये टॉफियों वाली मिसाल ऐसी है। और वो भी और इमरान खान साहब भी, इस्माइल साहब, इमरान खान साहब भी आज ऐसी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो सब अफसोस की बात यह है कि महंगाई 10.87% पे है। हमने अगर 5.3 की ग्रोथ मेंटेन की थी तो महंगाई 4% पे थी। मुर्गी का रेट देख लें, कुकिंग ऑयल का देख लें, अनाज उगाने वाले देहाती इलाकों के अंदर महंगाई आसमानों से बातें करिए। आप अपने स्टूडियो में पूछें जिस शख्स की 15-20 हजार रुपया तनख्वाह है वो कैसे गुजारा करता है। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने अच्छा मौत दिखा के बुखार देते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी एक्सपोर्ट का बताते हैं। क्रॉप्स हो रही 4 बम्पर क्रॉप्स नहीं, मगर बम्पर क्रॉप से फायदा क्या हुआ मुझे बताएं ना। एक चीनी पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप गंदम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। ये बनाना रिपब्लिक है, क्या कर रहे हैं? ये फेरिस्त जारी की जाए। 13% सूद की जब शरह थी, पॉलिसी रेट था, उस पे किन लोगों ने पाकिस्तान में बाहर से पैसा मंगवा के उस पे मुनाफा कमा के बैरून मुल्क को पैसा ट्रांसफर करके जीरो टैक्स पे इन्वेस्टमेंट किए? कौन लोग थे वो? उसकी फेरिस्त, इनके दोस्त यार थे सारे एटीएम्स। ये चीकू साहब जो इनके दोस्त हैं, नहीं यार ऐसा नाम नहीं, पूरी कैबिनेट इनकी, आपकी जुल्फी बुखारी ने बार पैसा भेजा। देखिए आपको लिस्ट ले आए ना यार, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा से पैसा लिस्ट ले आए। और ये जो वापस भी आ जाए, ये जो रेमिटेंसेस वाली बात है, अगर पैसा लेकर आते हैं वो डिवैल्यूएशन हुई भी है, एप्रिशिएट करें सर। देखें जब हॉट मनी का इशू है, देखें जब रुपए की कदर में कमी वाकई होगी, जो वहां से डॉलर भिजवाएगा ज्यादा भिजवाएगा ना। यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। अगली बात, रुपए की कदर में कमी क्यों? हमारे मुकाबले में रुपए की कदर में कमी क्यों? एक्सपोर्ट्स में 1% इजाफा हुआ है, 13% अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। हमारे दौर में ये ग्राफ बता, हमारे दौर में अपने ग्राफ तो लेना, ये ग्राफ आपने तो बात कर ली। हमारे दौर में इंपोर्ट क्यों ज्यादा थी? मेरी बात सुन, मैं बताऊंगा। बाहर से कैपिटल गुड्स आ रहे थे, खाम माल आ रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी, सीपैक लग रहा था, एनर्जी के मंसूबे लग रहे थे। कम हुई थी सर आपके दौर में? हमारे दौर में इंपोर्ट्स ज्यादा थी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, मानता हूं, मगर वो भी कम हो गई थी। एक सवाल का जवाब, तारड़ साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी, तारड़ साहब ये बताएं एक्सपोर्ट्स अच्छी होती हैं या इंपोर्ट्स अच्छी? सर डिपेंड करता है, ये कोई इसका कोई हाँ ना में जवाब नहीं है। नहीं, बताएं। जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री अपने खाम माल मंगवा रही है तो एक्सपोर्ट हो सके, ऐसे ना करें। नहीं, इंपोर्ट बैलेंस का एक ट्रेड बैलेंस का सर डिपेंड करता है, ये कोई नहीं है। आपका मुल्क अगर आपकी ग्रोथ लेड, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ में इंपोर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आप गवादर पोर्ट की मशीनरी मंगवा रहे हैं, आप हवेली बहादुर शाह में एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कराची लाहौर सखर मोटरवे बन रही है, सर बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारी इंपोर्ट्स आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही थी। गरीब आदमी का टमाटर सस्ता था, गरीब आदमी की दाल सस्ती थी, गरीब आदमी की रोटी सस्ती थी, गरीब आदमी की दवाई सस्ती थी। आपने गरीब आदमी को क्या फायदा दिया है? रिंग रोड बनाई अपने दोस्तों के लिए, रिंग रोड नहीं बनाई, रिंग रोड नहीं बनाई। तारड़ साहब एक मिनट, तारड़ साहब ये बताएं कि क्या, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट अच्छी होती है, एक्सपोर्ट अच्छी नहीं, अगर वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे ना। 40 अरब रुपए का अगर ट्रेड बैलेंस हुआ आपका, ठीक है, जो ट्रेड आपका डेफिसिट हो उसके अंदर, क्या वो अच्छा होता है? अगर वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे तो अच्छा होता है। सिर्फ एक मिसाल, जाते जाते 10 सेकंड में एक मिसाल ले ले। 2013 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 24 बिलियन डॉलर थी, पाकिस्तान की भी 24 बिलियन डॉलर थी। 2018 में बांग्लादेश 39 बिलियन डॉलर पे चला गया। ग्रोथ बता देना, एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी बताएं, सुन लेना, एक्सपोर्ट में। और हम कहां पर आ गए? हम 20 बिलियन डॉलर के ऊपर। हमारी ग्रोथ बताएं, इनकी नाकाम पॉलिसी। अब कितनी हो जाएगी? ये है इनकी नाकाम पॉलिसी। अब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अब कितनी हो जाएगी? 26 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह इस साल होंगी, और आगे ये 30 बिलियन डॉलर को टच करेंगे। अच्छी बात। मुझे ब्रेक लेने, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि बजट जो भी आएगा गवर्नमेंट का आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो आज भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल एक ये पता नहीं कुछ बहुत बड़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल ये है कि बजट के आने से पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका क्या इरादा है कि आप भी उसको रिजेक्ट करना चाहती हैं या फिर बजट देखेंगे फिर उसके बाद फैसला करेंगे, और कहीं अगर कोई तहरीक चलानी पड़ी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होंगी आप? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले क्योंकि ये डिबेट है तो मैं फ़ारूक भाई को ज़रूर जवाब दूंगी। उनको सिंध की बड़ी फ़िक्र है, सिंध के टमाटर की बड़ी फ़िक्र है।
उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। सिंध के जो टमाटर हैं ये ज़ाया नहीं होंगे, ये सेव किए गए हैं। जो आपने सिंध को फाका कशी पर मजबूर किया है, सिंध में सोइंग नहीं हुई है क्योंकि आपने, वफाक ने सिंध का पानी रोका हुआ है, तो इन टमाटर का रुख सारा की सारा आपकी तरफ होगा। दूसरा, मेरे भाई को डिफरेंस नहीं पता, आई एम श्योर वो होंगे माहिर इक्तिसादियात के, प्राइस कंट्रोल में और इन्फ्लेशन में फ़र्क है। प्राइस कंट्रोल बिल्कुल सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो वफाकी जो हिकमत अमली है या मईशी पॉलिसी है उससे इन्फ्लेशन होता है। आपका इस वक्त इन्फ्लेशन क्यों उरूज पर है? क्योंकि आपने महंगाई वफाक ही कंट्रोल कर सकता है, सूबे नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। बढ़ाए क्योंकि आपने तेल की कीमतें बढ़ाई, इसलिए प्राइस कंट्रोल सूबों का होता है। इन्फ्लेशन आपकी पॉलिसीज की वजह से अगर नहीं होता, हर तकरीर में इमरान खान खुद कहता है ओ जी हमें महंगाई का कंट्रोल नहीं हो रहा। शौकत तरीन को क्यों टास्क दिया उन्होंने महंगाई के कंट्रोल का? बात करें ना फिर सूबों से। तो ये बिल्कुल गलत है। जहां तक बजट का सवाल है, देखें बजट में अगेन सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी की जिंदगी पे कोई आपके करंट अकाउंट डिफिसिट का फर्क नहीं हुआ। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट को 2010 वाले फिगर पर लेके आए और आप ढंडोरे पीट रहे हैं, आप बगले बजा रहे हैं कि ओ जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। 10 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 25 अरब आप रुकिए फर्क से मसला ये है कि महंगाई जो होती है वो वफाक ही कंट्रोल करता है। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, गैस की कीमत बढ़ा देंगे, बिजली की कीमत बढ़ा देंगे, आप ड्यूटीज लगा देंगे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स पे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि महंगाई तो हो जाएगी। नहीं सब दो चीजों को कंफ्यूज ना करें। मसला ये है कि एक चीज का जो रेट है, रुकिएगा सुन लें, एक चीज का रेट जो है वो ये नहीं हो सकता कि पंजाब के अंदर जो है वो कुछ और रेट हो, पंजाब में 850 हो और सिंध के अंदर 1300 हो। ये जो हेल्थ प्राइस का डिफरेंस है 100-150 रुपए का हो सकता है। लेट्स सपोज हर सूबे में रेट मुख्तलिफ होता है, नहीं उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा है। 500-600 रुपए पर बैग के ऊपर 20 किलो का जो है वो फर्क नहीं होता। उसके अलावा भी जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ही रिपोर्ट है कि इनकी वहां पर मिसमैनेजमेंट है। अभी इन्होंने बात की, सुन लें, इन्होंने आपकी सिंध के अंदर खुद गंदम होती है, पंजाब में भी वाफर गंदम होती है, KPK में और बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है बलोचिस्तान में पानी के इशू है। अभी हम कच्ची कनाल को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, 30,000 एकड़ उससे भी सैराब होगी। जो असल बुनियादी चीज़ है उसको फॉलो करें। मसला ये भी इन्होंने पानी की बात की। पानी का मामला ये है कि ऑफिशियली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट आउटलेट से, बड़ी बड़ी कैनालों से, इमाम वाओं से, जिसको इमाम वाह ये कहते हैं सिंध में, वहाँ से 20 लोगों को बदीन के अंदर इलेक्शन से एक रात पहले कनेक्शन दिए। सखर से जो है वो 16,000 क्यूसिक सखर बैराज से पानी छोड़ा जाता है, कोटरी में 16,000 ही पहुँचना चाहिए, 8,000 जाता है। इरसा ने ऑफिशियली लेटर लिखा हुआ है 8,000 रस्ते में चोरी हो जाता है, क्योंकि रस्ते में नवाब शाह आता है, रस्ते में खुर्शीद शाह की ज़मीनें आती हैं, रस्ते में जरदारी साहब की आती हैं। पानी जो है वो अपनी ज़मीनों को ये चोरी कर लेते हैं, फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। सिंध के हारी का किसान का, भाई उसने चावल की काश्त लगानी है, भल सफाई ये नहीं करते, भल सफाई ये नहीं करते, नहरें ये नहीं साफ करते, अपनी मिसमैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करनी, हर चीज वो विभाग के ऊपर डाल देते हैं। इख्तियारात तो आपके पास है, डिपार्टमेंट कर ले। पानी बारिश कम हुई तो पानी कम आया, बारिश ज्यादा हुई तो बारिश ज्यादा आ गई। जी हाँ, गर्मी कम पड़ी है, मेल्टिंग कम हुई, अब पानी बेहतर हो गया। जैसे पानी बेहतर हुआ पानी आ गया। तहरीक इंतकाम मीन्स कि आप सिंध से बदला लो, क्योंकि सिंध ने आपको वोट नहीं दिए। सिंध कभी भी आपको वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। पंजाब भी नहीं देगा, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं देगा, बलूचिस्तान भी नहीं देगा। एहसास के अंदर पैसे सिंध को आप तैयार हैं? ये टमाटरों के वार होंगे आपके, जो आपकी पॉलिसी है, जो अच्छा आज आपने अच्छी बड़ी धुआंधार एक तकरीर कर दी, कल आप एक दोबारा तकरीर सेमिनार कर रहे हैं। हम देखिए कौन सा बड़ा बम फाड़ना, हम शैडो बजट पेश करेंगे कि बजट बनाया किस तरह जाता है। मैडम, बजट इस तरह नहीं बनाया जाता कि आप बजट से 2 महीने पहले वजीर खजाना चेंज कर दें, सेक्रेटरी खजाना चेंज कर दें, अदादो शुमार में फजिंग शुरू कर दें। इस तरह बजट नहीं बनते हैं। इस हुकूमत का ये तकरीबन चौथा बजट आने को है और इन्होंने अवाम के रिलीफ के लिए, एक आम आदमी की जिंदगी के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बिजी रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे ना कि महंगाई, गुर्बत, कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर होता है। वो समझ आ गई।
वो जुल्फी बुखारी की शक्ल में, वो आमिर कियानी की शक्ल में, आप जितने आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, आज भी एफआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके अंदर कहीं चीनी की कीमत का जिक्र नहीं है। आपने क्यों चीनी एक्सपोर्ट की जाती थी? और दूसरी बात, रिकॉर्ड कर्जों में रिकॉर्ड कर्जों में नहीं, मेरी बारी है, आपने बात बोल ली है। 71 साल पाकिस्तान की तारीख में जितने नेट इजाफा 3.3 बिलियन हमने मोटरवे बनाए, 2018 में 11.8 बिलियन डॉलर का अस्पताल बनाए, 2018 में 18 अरब रुपया काम 11 जवाब दे दे। सुन ले, मैं दे रहा हूँ, किधर गया है? अब सुन ले ना, कौन सी ईंट लगाई है आपने? एक 11.8 बिलियन एक साल में 2018 प्रोजेक्ट बताए ना, इजाफा किया इन्होंने। सुन ले क्या लगाया सर, सुन ले हमारी इस साल कच्ची कनाल हमारा प्रोजेक्ट है, पीएसडीपी का, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। कच्ची कनाल किसने शुरू किया? सुन ले, तरबेला डैम भी आप नहीं चले, कच्ची कनाल तरबेला डैम भी आप लोगों ने बनाया था ना, बल्ब भी आपने इजाद किया था, पाकिस्तान का डैम है सर, जैसे नहीं बात ये तख्तियां क्यों लगा रहे हैं सर? ये ज़ियारत में मियां नवाज शरीफ ने 2014 में बल्ब थॉमस एडिसन ने इजाद नहीं किया, मियां नवाज शरीफ ने इजाद किया, हमने लगाई है। सर ये कैमरा भी आपने इजाद किया है, में बिजली आ रही है ना, शॉर्टफॉल हमने पूरा किया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 12,000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल हमने पूरा किया अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग ही थी वो, आप लोगों ने वो मुस्लिम लीग थी, वो नवाज शरीफ ने देखा, वो मुस्लिम लीग सुन ले, वक्त गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।